हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। दिल्ली में एक कॉलेज में मधु और रवि एक साथ पढ़ाई करते थे। मधु और रवि बचपन के पुराने दोस्त थे क्योंकि उनके घर आसपास इसलिए और दोनों पड़ोसी भी थे। जो मधु और रवि छोटे छोटे हुआ करते थे तभी से दोनों एक साथ एक ही स्कूल एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक दोनों को एक साथ रहते रहते करीब 18 से 20 साल का वक्त गुजर गया था, क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक एक ही कॉलेज से एक ही साथ में किया था। उस समय वे दोनों मतलब के मधु और रवि एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों में इतनी ज़्यादा गहरी मित्रता होने के कारण भी दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। इसी कारण से कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के बीच में प्यार है ऐसा मानते थे, लेकिन रवि और मधु के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वे दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। एक दिन रवि कहता है कि मधु, हम दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में हैं और लोग हम दोनों को काफ़ी बुरा भला कहते हैं। तभी मधु कहती है कि ना ही तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए, नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। हम दोनों एक सिर्फ पवित्र दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में प्यार जैसा कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद रवि कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों को लोग ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और हम दोनों जब तक एक साथ होते हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तभी मधु कहती है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमारे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सब दिन साथ में ही रहेंगे। उसके बाद रवि आकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी जान में जान है, मैं सदा तुम्हारा दोस्त बनकर आऊँगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तभी कॉलेज में नामांकन का कार्य चल रहा था। इसी क्लास में एक खूबसूरत लड़की आई थी। इसका नाम था सलोनी। सलोनी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और जब रवि उसे देखा तो वह पहली बार में ही सलोनी को पसंद कर लिया था। लेकिन यह बात ना तो सलोनी को पता थी और ना ही मधु को। एक दिन रवि मधु को बुलाकर कहता है कि वह लड़की जो नई कॉलेज में आई है, जिसका नाम सलोनी है, वह मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारा उसको बनता है तो तुम जाकर मेरे लिए बात करो। यह सुनकर मधु कहती है कि यह तो अच्छी बात है, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुमने अच्छी लड़की पसंद की है। फिर जैसे मधु को एक दिन मौका देखती है, वह सलोनी को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरा दोस्त मतलब कि रवि तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर रवि उसको सामने बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। लेकिन जब रवि सलोनी से बात करने लगता है और कहता है कि सलोनी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। इतना सुनने के बाद सलोनी कहती है कि मैं ही नहीं, पूरा कॉलेज, पूरी आसपास के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा और मधु का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है। पूरा कॉलेज तुम्हारे मधु के बारे में बोल रहे हैं। यह दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ऐसे में मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? लेकिन यह बात अलग है। लेकिन मैं भी तुम्हें जब से देखी हूँ तब से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। सलोनी कहती है, जब मैंने पहली बार ही तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर
कि मधु तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने दिल से इस प्यार को निकाल दिया था, लेकिन नाम से अब तुम खुद ही बोल रहे हो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं भी आई लव यू कहती हूँ। उसके बाद रवि और सलोनी आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में किसी फंक्शन होने का ऐलान हुआ था। सभी लोगों की तैयारियों में जुट गए थे। जल्द ही पार्टी का दिन भी नज़दीक आ गया था। पूरी दुनिया अभी भी मास्क में चल रही थी, क्योंकि वह दौर जिनमें सब कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन ख़त्म हुआ था। पूरे शहर में फंक्शन कॉलेज में शुरू हो गया था। सभी लोग फंक्शन में मास्क पहने हुए पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी से निकलकर एक लड़का मधु को बुलाता है और कहता है कि चलो दूसरे कमरे में, तुम्हें कुछ बात करनी है। जब मधु बाहर निकलती है तो उसे साथ जाने के लिए भी उन्हें नहीं पता था कि कोई और नहीं उन्हें बुला रहा है। मास्क लगाने की वजह भी उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन आपको बता दें कि वह रवि नहीं था, बल्कि कॉलेज का कोई लड़का था जिसे मधु भी अनजान थी। फिर दूसरे कमरे में ले जाकर मधु से गलत व्यवहार करता है तथा गलत गलत कार्य करता है। मधु बेहोश हो जाती है और वह लड़का वहां से भाग जाता है। जब यह बात रवि को पता चलती है कि मधु किसी के साथ बाहर गई है, बहुत ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में पहुंच जाता है। रवि जब मधु को देखता है तो उसे बेहोशी की हालत में पाता है। उसे उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। 2-3 घंटे के बाद मधु को होश आ जाता है और उसकी तबीयत थोड़ा सही होता है। तभी मधु रवि से कहती है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे अकेले रूम में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया है। रवि मधु को दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी मधु कहती है कि जब यह बात पूरी कॉलेज में पहुंच जाएगी और पूरे आस पड़ोस में पहुंच जाएगी, मेरे घर वालों के पास पहुंच जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे और मैं अपने घर वाले को क्या जवाब दूंगी। तभी रवि कहता है कि तुम चिंता मत करो यार, यह राज हम दोनों के बीच ही रहेगा और मैं कुछ ही दिनों में यह तुम्हारे साथ गलत किया है उसे पकड़ ही लूँगा। धीरे धीरे समय बीत गया। 2-3 महीने बाद मधु को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी मधु कहती है कि रवि, अब यह बात मेरे घर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मरने का मन कर रहा है। तभी रवि कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मैंने वादा किया था कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर मधु को दिलासा देते हुए रवि कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने घर वालों को बता सकती हो कि रवि ही तुम्हारे बच्चे का बाप है। मधु ऐसा ही करती है। धीरे धीरे घर वाले समेत पूरी कॉलेज में पता चल जाता है। जब दोनों कॉलेज जाते हैं तो लोग देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, दोनों में बहुत ज़्यादा पवित्र मित्रता थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाकर अपने दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया। इन सभी बातों को सुनकर रवि को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त मधु से वादा किया था कि उन्हें किसी प्रकार या कोई तकलीफ नहीं होने देगा। जैसे ही समय बीतता गया और मधु का बच्चा जब जन्म लिया तो भी रवि कहता है कि अब मैं पुलिस को बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी, बच्चा भी पैदा हो गया है, इनका डीएनए और मिलान हो जाएगा। रवि इस बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर देती है और असली गुनहगार का पता लगा लेती है। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली गुनहगार का पता लगा लेती है और लड़का उसी कॉलेज का रमन नाम का लड़का था। फिर मधु के बच्चे और रमन का डीएनए का टेस्ट होता है। दोनों का डीएनए एक जैसा पाया जाता है और असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता है। फिर दोनों के घर वाले को बुलाकर
उनकी शादी कराई जाती है और फिर रवि अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाता है। यह देखकर मधु के घर वाले और कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां रवि की खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को जैसे ही अच्छे दोस्त और सच्चे मित्र थे वैसे ही अभी भी हैं। हम ही लोगों को गलत पता चल गया था, सच्ची मित्रता तो तुम दोनों के अंदर ही है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बता दीजिएगा कैसी लगी आपको ये कहानी।